उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने साफ कहा कि बीएसपी इन राज्यों में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। यानी इस बार भी मायावती का फोकस किसी नए राजनीतिक साथी पर नहीं बल्कि अपने संगठन और अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने पर है। मायावती का कहना है कि गठबंधन से बीएसपी को सीटों और वोट प्रतिशत दोनों स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होता है, इसलिए पार्टी अब अकेले चुनाव लड़कर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है कि पिछले कुछ चुनाव में अकेले उतरने का बीएसपी को कितना फायदा मिला। अगर पुराने चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर बीएसपी के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद ये गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चला। मायावती ने गठबंधन तोड़ते वक्त साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से बीएसपी को अपेक्षित राजनीतिक फायदा नहीं मिला है। इसके बाद बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़ने की राह पकड़ ली, लेकिन गठबंधन से बाहर आने के बाद पार्टी का चुनावी ग्राफ जो है वो लगातार नीचे जाता दिखा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। कभी यूपी की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली बीएसपी इस चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। पार्टी को करीब 13% वोट जरूर मिले, लेकिन सीटों में उसका असर दिखाई नहीं दिया। यानी वोट प्रतिशत और सीटों के बीच जो है वो बड़ा अंतर देखने को मिला। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए स्थिति और खराब रही। पार्टी यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन एक भी सांसद चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंच सका। ये बीएसपी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि पार्टी का कभी उत्तर प्रदेश में मजबूत दलित वोट बैंक और कई इलाकों में अच्छा संगठन हुआ करता था। अब मायावती 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उसी पुराने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उनका फोकस बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने पर है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाया जाए जो जमीन पर सक्रिय हों, ईमानदार छवि रखते हों और बीएसपी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकें। मायावती ने कार्यकर्ताओं से विरोधियों के साम, दान, दंड और भेद जैसे हथकंडों का मजबूती से मुकाबला करने को भी कहा है। इसके साथ ही 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि के कार्यक्रम और 15 जनवरी 2027 को जन कल्याणकारी दिवस की तैयारियों पर भी जोर दिया गया है। यानी मायावती का पूरा फोकस जो है वो फिलहाल एक ही बात पर है कि गठबंधन नहीं, अपना संगठन और अपना वोट बैंक। लेकिन 2027 में ये रणनीति बीएसपी को फिर से मजबूत बनाती है या पार्टी का कमजोर चुनावी प्रदर्शन जारी रहता है, इसका जवाब जो है वो चुनाव के नतीजे ही दे पाएंगे। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यूपी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 उत्तर प्रदेश।